Hi everyone, good evening. Yes, Harpreet Mehrab, good evening. चलिए, परसेंटेज हमारा रनिंग टॉपिक था। इसमें हमने काफ़ी टाइप्स कर लिए थे। यस, गुड गुड इवनिंग। आज हमने सक्सेसिव स्टार्ट करना था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सक्सेसिव बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें परसेंटेज में भी क्वेश्चन बनता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी क्वेश्चन बनता है इसके बेस पे, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो बनता ही है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज हमारा हो गया था। ये करेंगे आज, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज। चलो, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना एग्जांपल लूंगा एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए। सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज, सक्सेसिव परसेंटेज चेंज भी इसको हम कह सकते हैं। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, ठीक है। सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। तो देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगा ये है क्या, सक्सेसिव क्या ट्रिक है, ये क्या कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जांपल, इनिशियली कोई एक नंबर था जो कि 100 था, जो कि 100 था, ठीक है। इसको मैंने इंक्रीज कर दिया 10% से। 10% से इंक्रीज कर दिया। कौन मुझे बताएगा ये नंबर कितना हो जाएगा? 10% के इंक्रीज के बाद ये नंबर कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 100 10% के इंक्रीज के बाद कितना हो जाएगा, कौन बताएगा? 1 1 10, बहुत बढ़िया। 1 1 10। अभी तक हमने यहाँ तक ही किया था, सिंगल चेंज। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए वो हमने सिंगल चेंज तक ही किए थे। एक नंबर बढ़ा, उसमें ना 1 10 हो गया तो बताइए कितना इंक्रीज हो गया, या फिर दोनों में से कोई एक मिसिंग है, दूसरा फाइंड करो। इस तरह के क्वेश्चन हमने किए थे। सक्सेसिव चेंज कहता है कि आप यहाँ से फिर से चेंज कर दो, इस नंबर में फिर से चेंज कर दो यहाँ से। मैं कहता हूँ इसमें फिर से 10% का इंक्रीज कर दो, फिर से 10% का इंक्रीज, मतलब बट यहाँ से करना आपने, यहाँ से करना है। तो बताइए, 10% का अगेन इंक्रीज होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10% ऑफ 110, 10% ऑफ 110 मीन्स 11 और बढ़ जाएगा। 11 अगर और बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 121, 121, 121, ठीक है। सक्सेसिव चेंज कहता है कि आप हमें ना ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल के बताओ। सक्सेसिव चेंज मतलब आपने 2 बार चेंज किया, आप हमें ओवरऑल चेंज बताओ। ओवरऑल, ओवरऑल इस केस में ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल के बताओ। ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकाल के बताओ। तो मैंने कहा पहला मेथड मेरा कौन सा है? सैंपल मेथड, जो हमने अभी किया। पहला मेथड है सैंपल मेथड, जो अभी अभी हमने किया। एक सैंपल ले ली, वैल्यू 100। क्वेश्चन ये था इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय 10% देन अगेन इंक्रीज बाय 10% देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। क्वेश्चन क्या था? इफ ए नंबर इज इंक्रीज बाय फर्स्टली 10% देन अगेन 10% देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ये मेरा क्वेश्चन था। मैंने क्या किया, नंबर को 100 ले लिया। मुझे पता नहीं था वो नंबर क्या था, मैंने मान लिया। आप एक्स भी मान सकते हैं, उस तरीके से भी बताऊंगा। तो 10% से बढ़ गया तो 110 हुआ, अगेन 10% से बढ़ा तो 121 हो गया। और हमें निकालना क्या है? ओवरऑल परसेंटेज चेंज। ओवरऑल परसेंटेज चेंज का मतलब आप मुझे इनिशियल और फाइनल में कितना चेंज आया, इनिशियल से फाइनल के बीच में कितना चेंज आया, वो परसेंटेज में बता देंगे। मैंने कहा मुझे सिर्फ इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में परसेंटेज चेंज बताना। तो मैंने कहा अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये मेरा इनिशियल है, ये मेरा फाइनल है। कितना गैप हो गया इसमें? कितना गैप? 21। 21 का गैप, 21 का गैप ओवर 100। ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना हुआ? 21 का इंक्रीज ओवर 100 इंटू 100। सो आंसर इज 21%। आंसर इज 21%। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? क्या हमने
ओवरऑल परसेंटेज, अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा था ओवरऑल परसेंटेज चेंज, मैंने क्या लिखा था, ओवरऑल परसेंटेज चेंज, तो 21% के साथ यहाँ पे इंक्रीज भी आएगा, है ना। ओवरऑल परसेंटेज चेंज मीन्स इंक्रीज या डिक्रीज में से होगा, बट मैंने देखा नंबर 100 था, 121 हो चुका है, तो इंक्रीज तो हुआ, सो 21% इंक्रीज हो गया। बताइए क्या ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ। क्वेश्चन बस इतना सा था, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय इनिशियली 10%, देन अगेन इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। मेहराब आपको क्लियर हुआ। मैं ऐसा ही एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ, एक और एग्जांपल लेने वाला हूँ, फिर मैं धीरे धीरे इसके और तरीके भी बताऊंगा। अभी मैं सैंपल मेथड से सिखा रहा हूँ, सैंपल मेथड, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, मैंने सैंपल पहले ले लिया था, अब मैं समझो प्रॉपर क्वेश्चन आ रहा है एक। इफ ए नंबर increases by 20%, देन यहाँ पे लिखेंगे सक्सेसिवली। सक्सेसिवली का मतलब दो बार इंक्रीज आ गया। इफ ए नंबर सक्सेसिवली increased by 20%, 20%, कॉमा 10%, कॉमा 10%, then find overall percentage change, ओवरऑल परसेंटेज चेंज। अब देखो पहला मेथड अभी अभी हमने सीखा, मेथड का नाम क्या है, सैंपल मेथड, सैंपल टेक्निक, सैंपल मेथड। क्वेश्चन था एक नंबर हमें नहीं पता, बट ये इंक्रीज हो गया 20% से, तो इतना हुआ होगा, यहाँ पहुंचा होगा, यहाँ से फिर से इंक्रीज हो गया 10% से, तो ये इतना हो गया। आपसे पूछा है ओवरऑल परसेंटेज चेंज, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना ओवरऑल इंक्रीज आया, ये आपको फाइंड करना। मतलब हमें मतलब इससे और इससे मतलब इन दोनों के गैप से, मतलब इन दोनों का गैप ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100, इन दोनों का गैप ओवर इनिशियल वैल्यू इनटू 100। ओके, अब बताइए, मैंने आपको सैंपल लेने सिखाया, सैंपल लेने सिखाया, बताओ क्या सैंपल लेना चाहिए यहाँ पे। ऐसा वैल्यू जिसका 1/5 हो पाए और जिसका 1/10 भी हो जाए, जिसका जिसका 1/5 भी हो जाए, क्योंकि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, 1/5, एंड 10% की फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/10। मैं 50 का कोई भी मल्टीपल ले सकता हूँ, 10 एंड 5 को मल्टीप्लाई करके 50 का कोई भी मल्टीपल ले सकता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन में 100 ले सकता हूँ मैं। क्या ये बात क्लियर हुई। यस बलजोत, मेहराब, हरप्रीत, यही मैंने सैंपल टेक्निक सिखाई थी कि नंबर कोई भी ऐसे अपनी मर्जी से नहीं लेना होता है, ठीक है। तो यहाँ मैं 100 ले सकता हूँ, चलिए 100 ले लेते हैं। आप मुझे बताइए 100 में 1/5 इंक्रीज हो जाए, यानी कि 20% का इंक्रीज हो जाए, तो 100 में 20% का इंक्रीज मतलब 1/5 का इंक्रीज, तो बताइए नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। 1/5 का इंक्रीज 120, वेरी नाइस 120। अगेन यहां से 10% का इंक्रीज मतलब 1/10 का इंक्रीज, तो कितना हो जाएगी वैल्यू, वैल्यू कितनी होने वाली है इसके बाद, 1/10 बढ़ जाएगा, 1/10 बढ़ जाएगा मतलब 12 और इंक्रीज हो जाएगा, 12 और इंक्रीज हो जाएगा, 12 इंक्रीज हो जाएगा, तो इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, इंक्रीज्ड वैल्यू कितनी होगी, आपने कहा सर 132, बिल्कुल सही कहा। फर्स्ट केस में 20 बढ़ा था, क्योंकि 100 का 20% यानी कि 1/5 20 ही होता है, और 120 का 10% मीन्स 1/10 12 होता है, वो ऐड कर दिया 132। अब मैंने कहा मुझे बताइए ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज चेंज, ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना होगा जल्दी बताइए। मैंने देखा 100 से 132 हो गया,
100 से 132 हो गया, मतलब 32/100 × 100, 32 इनिशियल वैल्यू इंटू 100। सो आंसर कितना हो गया? 32%। 32%। तो ये आपका, अच्छा चेंज लिखा मैंने यहाँ पे, ये नहीं मैंने बताया कि इंक्रीज हुआ या डिक्रीज। तो बताओ इंक्रीज हुआ इस केस में या डिक्रीज हुआ? ओवरऑल, ओवरऑल नंबर इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, बिल्कुल सही, इंक्रीज। तो ये हमारा मेथड हुआ। पहला मेथड क्या है? सैंपल मेथड। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी मेथड की हेल्प से, इसी मेथड की हेल्प से, ठीक है। और कोशिश करेंगे ये वाला क्वेश्चन आप करोगे। इफ ए नंबर सक्सेसिवली इंक्रीज्ड बाय, थोड़ा सा तंग करूंगा, 33.33% एंड 10%, देन फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। करेंगे ओवरऑल परसेंटेज चेंज। वो भी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा मेहराब, इंक्रीज के बाद डिक्रीज आ जाए वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, वो भी होगा। अभी इंक्रीज और सिर्फ इंक्रीज वाला केस ले रहा हूँ मेथड समझने के लिए, इसके बाद डिक्रीज का केस भी ले लेंगे, मिक्स वाला भी लेंगे, सिर्फ डिक्रीज वाला केस भी लेंगे और मिक्स वाला भी लेंगे, इंक्रीज डिक्रीज डिक्रीज इंक्रीज दोनों लेंगे। पहले आप मुझे ये वाला क्वेश्चन करके बताइए। ठीक है, बताइए कोई आंसर, बताइए क्या आंसर है? 46.3%। चेक करता हूँ। इंक्रीज, हाँ जी, इसमें तो इंक्रीज ही चलेगा क्योंकि दोनों तरफ इंक्रीज ही है ना, इंक्रीज इंक्रीज तो इंक्रीज ही हो। देखो पहले नंबर इंक्रीज हुआ 33.33% से, और उसके बाद 10% से इंक्रीज हुआ। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/3, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू है 1/10। बताओ क्या नंबर, नंबर को क्या लेना चाहिए? कौन बताएगा मुझे? सैंपल नंबर क्या लेना चाहिए? इनिशियल नंबर क्या मानना चाहिए हमें? क्या अब 100 लेना चाहिए? क्या अब 100 लेना चाहिए? नहीं, तो क्या लेना चाहिए बताओ? वो नंबर क्या लेना चाहिए? मल्टीपल ऑफ 30। तो आप 30 ले लो, मल्टीपल ऑफ 30, आप 30 ले लो, 10 × 3, 3 × 10, 30 ले लो। तो बताइए 30 का 33.33% यानी कि 1/3 हम निकाल सकते हैं, 1/3 हम निकाल सकते हैं, और वो ऐड कर देंगे। 30 का 1/3 कितना होगा? 10। 10 हम ऐड कर देंगे क्योंकि इतने का इंक्रीज आ गया 30 पे, 40 हो जाएगा। 40 का 1/10, 40 का 1/10 कितना होगा? 40 का 1/10 होगा 4, 4 का अगेन इंक्रीज होगा तो ये नंबर 44 हो जाएगा। अब मुझे फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल इंक्रीज। तो मैंने देखा 30 से नंबर 44 हो चुका है, 30 से 44 हो चुका है, तो कितने का इंक्रीज आ गया? आप कहेंगे सर 14 का हो गया ओवर 30।
इंटू 100 तो एक जीरो से एक जीरो काट दो, 140/3। तो आपका आंसर एकदम सही है। आगे थोड़ा सा गलत कर दिया शायद आपने, 3 × 4 12, 2 बचा, 3 × 6 18, 18 एंड 2/3, 2/3%। या फिर अगर डेसिमल में भी बताना था तो 3 × 4 12, 2 बचा, 3 × 6 18, फिर 2 बचा तो 6 आ जाता। बताइए क्या क्लियर हुआ? 46.3 कहीं ना कहीं गलत हो गया आपका। ठीक है, 46 2/3 या फिर 46.6%। ठीक है जी, ओके। अब मैं केस लेने वाला हूं डिक्रीज और इंक्रीज दोनों ही ले लेते हैं, मिक्स वाला कर लेते हैं। ठीक है, इफ ए नंबर a number firstly increased by 10%, then decreased by 20%, let's say 20%. Find overall percentage change. Find overall percentage change. तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, सैंपल टेक्निक से ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। अब मुझे बताइए, पहला नंबर इंक्रीज हुआ 10% से, सेकंड नंबर मतलब यहां से नंबर डिक्रीज हो गया 20% से, माइनस लगा दिए शो करने के लिए डिक्रीज के लिए। अब मुझे बताइए सैंपल क्या लेना चाहिए, सैंपल वैल्यू क्या लेनी चाहिए, इनिशियल नंबर क्या लेना चाहिए सैंपल में, कौन बताएगा? कितना लेना चाहिए? 10 एंड 5 का मल्टीपल 50 ले लो। आप 100 भी ले सकते हैं इसमें, आप इसमें 100 भी ले सकते हैं। आपकी बात समझ? तो 100 ले लो, 50 का डबल 100 ले लो, इजी रहेगा। अब मुझे बताइए 100 का 1/10 बढ़ गया, 100 का 1/10 मीन्स 10% बढ़ गया, तो ये कितना हो गया? 10 बढ़ गया, 10 का इंक्रीज 110 हो गया। अब 110 का 1/5, 110 का 1/5 यानी कि 20%, 20% कितना हो गया? क्या ये 22 हुआ? 20%, 20%, 22, 22 अब डिक्रीज होगा, 22 अब डिक्रीज होगा। तो 22 माइनस कर दो, बताओ कितना हो गया? 22 माइनस कर दो, पहले 20 माइनस कर दो या फिर पहले 10 माइनस कर दो, 100 हो गया, 100 में से फिर 10 माइनस कर दो, 12 होगा क्या? 12 होगा नहीं, 22 होगा ना, 20%, 20% 22 होगा। ठीक है, सो मैंने देखा पहले 10 माइनस कर दो, 100, 100 फिर 10 माइनस कर दो तो 90, 90 में और 2 माइनस कर दो 88, 88। अच्छा आपने आंसर बताया, सॉरी, हाँ आपने आंसर बताया 12% डिक्रीज, हाँ सही है, सही है। तो ये 100 से वैल्यू 88 रहेगी, मतलब 12 का डिक्रीज आया ओवर 100 इंटू 100 आंसर आ गया 12% डिक्रीज। 12% डिक्रीज इसलिए क्योंकि पहले वैल्यू बड़ी थी अब कम रहेगी, पहले वैल्यू बड़ी थी अब कम रहेगी, तो 12% का डिक्रीज हो गया। बताओ सैंपल टेक्निक से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, चाहे 3 डिक्रीज इंक्रीज, चाहे 3 चेंजेस हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो तो जाएगा, चाहे थोड़ा लेंदी हो बट हो जाएगा हमारा आंसर, आंसर आ जाएगा, थोड़ा लेंदी रहेगा बट ये। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? ठीक है, अब मैं क्या कह रहा हूं, मैं क्या कह रहा हूं, ऐसे आसान परसेंटेज में, ऐसी आसान परसेंटेज में हम सक्सेसिव चेंज विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल सकते हैं।
विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला निकाल सकते हैं। देखो कैसे, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट ओवरऑल ओवरऑल परसेंटेज चेंज का एक फॉर्मूला है, a+b+ab/100। ये आपको हर बुक में मिल जाएगा, ठीक है, आपको हर बुक में मिल जाएगा। पर ये हेल्प तभी करता है, मोस्टली तभी हेल्प करता है जब दो चेंज हो। जैसे इस क्वेश्चन में दो चेंज है और इजी इजी परसेंटेज हो, मतलब 20, 30, 50, 40 है ना। बट जैसे ही डेसिमल में, डेसिमल फ्रैक्शन या रेकरिंग डेसिमल आ जाए तो वहां ये दिक्कत करता है। जैसे इस क्वेश्चन में इंक्रीज बाय 10 था एंड डिक्रीज बाय 20 था, इंक्रीज बाय 10 था, डिक्रीज बाय 20। तो देखो इसकी हेल्प से हम क्वेश्चन कैसे करते हैं, इसकी हेल्प से क्वेश्चन देखो कैसे करते हैं। सिंपल सिंपल, जो पहला चेंज था वो आपका ए है, जो फर्स्ट चेंज है वो आपका ए है, और जो सेकंड चेंज है वो आपका बी है। मैंने क्या कहा, जो फर्स्ट चेंज है वो आपका ए है, सेकंड चेंज आपका बी है, वैल्यू पुट करो, बात खत्म। तो बताइए ए कितना है 10, बी कितना है -20, और दोनों मल्टीप्लाई होंगे, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 10 और -20 जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या मुझे -200 मिलेगा, एंड डिवाइड 100, और यहाँ से -2 हुआ, और ये 10 -22, 10 - 22, तो क्या यहाँ से -12 मिला मुझे, -12%। और माइनस का मतलब क्या है, डिक्रीज, तो आंसर आएगा डिक्रीज बाय 12%, या 12% का डिक्रीज, या 12% डिक्रीज। सो इनिशियल नंबर डिक्रीज बाय 12% ओवरऑल। क्या आपको एक फॉर्मूला क्लियर हुआ, क्या आपको एक फॉर्मूला क्लियर हुआ, ठीक है। बट ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब इजी परसेंटेज होंगी। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, इनिशियल नंबर इंक्रीज बाय 30%, देन अगेन इंक्रीज बाय 20%, फाइंड ओवरऑल परसेंटेज चेंज। मुझे एक बात बताओ, सैंपल मेथड से तो हो ही जाएगा, सैंपल मेथड से तो हो जाएगा, बट सैंपल मेथड से जल्दी ये करके देगा हमें इन परसेंटेजेस के लिए, इन परसेंटेज के लिए ये फॉर्मूला से जल्दी करके देगा। करिए, फॉर्मूला की हेल्प से करके बताएंगे, सैंपल मेथड से तो हमें आ गया समझ, आप इसको फॉर्मूला से करके बताओ। फिफ्टी सिक्स, इसमें कुछ नहीं करना था, a+b, ये आपका a है, ये आपका b है। a+b मीन्स 30+20 प्लस 30 × 20, 600/100, 6 हो गया, तो 56 हो गया, 56% का इंक्रीज। क्या डन हुआ क्वेश्चन, बताइए क्या फॉर्मूला की हेल्प से ये क्वेश्चन डन हुआ, सभी बताएंगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा लेने वाला हूं जिससे फॉर्मूला से दिक्कत आएगी, सैंपल मेथड से हम इसको कर लेंगे, बट सैंपल मेथड से थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैं एक क्वेश्चन लेने वाला हूं, इफ ए नंबर फर्स्टली इंक्रीज बाय 10%, देन डिक्रीज बाय 33.33%, देन इंक्रीज बाय 20%, ठीक है। तो बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज क्या है, ये आपसे पूछा। इनिशियली इतने से बढ़ा, फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। अब देखो सैंपल टेक्निक से या क्या ये क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बट फॉर्मूला से दिक्कत आएगी, फॉर्मूला से दिक्कत क्या, बहुत परेशानी हो जाएगी।
फॉर्मूला से बहुत दिक्कत परेशानी हो जाएगी, फॉर्मूला से अब हम नहीं कर पाएंगे, समझो कि नहीं कर पाएंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर? यस। और मुझे बताइए, क्या आप इसको सैंपल टेक्निक से कर लेंगे? बिल्कुल कर लेंगे। 1/3, 1/5, 1/10, जो भी डिनोमिनेटर्स में नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके इनिशियल नंबर ले लेंगे और चला देंगे, क्वेश्चन को हो जाएगा, बट लेंथी हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे, ठीक है। इसीलिए हमारे पास एक बाप टेक्निक है जिसका नाम है रेशियो मेथड, रेशियो मेथड ऑफ सक्सेसिव चेंज, रेशियो मेथड ऑफ सक्सेसिव चेंज। आप कहोगे सर हट, फिर क्या आप रेशियो पे आ जाते हो? क्योंकि रेशियो से ही जल्दी हो पाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो रेशियो टेक्निक क्या है। रेशियो टेक्निक बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान, काम आसान कर देगी। टफ से टफ क्वेश्चन, टफ से टफ परसेंटेज को इजीली करके बता देगा आपको, ठीक है। करना कुछ नहीं है आपको, फ्रैक्शनल वैल्यूज लिखनी पहले सारी। बताइए पहली फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होगी? 1/10। सेकंड क्या है? 1/3। थर्ड क्या है? 1/5। 1/5। अगर ये मेरा नंबर ओरिजिनल नंबर है और ये मेरा फाइनल नंबर है, ये मेरा फाइनल नंबर या फाइनल वैल्यू है, वो मेरी ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू है। आप मुझे बताइए ओवरऑल परसेंटेज चेंज कब आता है? जब मेरे पास ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू आ जाती है, उन्हीं का डिफरेंस होता है ओवरऑल परसेंटेज चेंज, मतलब डिफरेंस अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100। से यस और नो? क्या ओवरऑल परसेंटेज चेंज तभी मिलता है जब इनिशियल नंबर आ जाए, फाइनल नंबर आ जाए, उनका डिफरेंस आ जाए अपॉन इनिशियल वैल्यू इनटू 100? यस मेहरा, क्या ये बात क्लियर हुई? तो मुझे मतलब किससे? सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू से मतलब है, ओरिजिनल और फाइनल से। तो इस मेथड की टेक्निक, इस मेथड की हेल्प से मैं डायरेक्ट आपको, हाँ जो भी आंसर आ गया, इस मेथड की हेल्प से मैं डायरेक्ट आपको ओरिजिनल वैल्यू एंड फाइनल वैल्यू के बीच में सीधा रेशियो लेके आने वाला, सीधा इन दोनों के बीच में रेशियो लेके आने वाला। देखो कैसे, ठीक है। सो पहले मैं आपको सीधा अप्लाई करना सिखा दूंगा इस मेथड को, इस मेथड का सीधा एप्लीकेशन बता के दे रहा हूं आपको। और जिसको जानना हो कि सर ये आया कैसे, तो मैं इस मेथड को अप्लाई करने के बाद बता दूंगा बना कैसे, ठीक है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि ये लिखा कैसे, आपने क्या लिख रहे हो आप, तो मैं बता दूंगा बना कैसे। पहले आप अप्लाई करना सीख लो, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है? 1/10, आप मुझे बताइए कोई नंबर अगर 1/10 इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इसको हमेशा इनिशियल नंबर लेता हूं कि इनिशियल नंबर अगर 10 हो, इनिशियल नंबर अगर 10 हो, 1 का इंक्रीज है उसमें, है ना, उसमें 1 का इंक्रीज है, तो बताइए फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 में एक बढ़ जाए तो क्या 11 होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा इस केस में डिक्रीज है, तो मतलब 1 का डिक्रीज आएगा अब 3 में। इनिशियली अगर 3 हो, इनिशियली अगर 3 हो तो अब कितना हो जाएगा? 1 का डिक्रीज हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। 2, ठीक है 2। थर्ड, यहाँ पे अगेन इंक्रीज है 5 पे, तो 5 हो अगर इनिशियल नंबर, तो अभी कितना हो जाएगा? अभी कितना हो जाएगा? 6, ठीक है। जब भी हम रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं, जब भी हम रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हैं, उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, उसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो। तो पहली रेशियो है हमारे पास, ठीक है, ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू की पहली रेशियो है 10:11। ओरिजिनल और फाइनल की अगेन रेशियो है सेकंड 3:2। थर्ड है 5:6। तो तीनों रेशियोज को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको कहते हैं कंपाउंड रेशियो। तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, 10 × 3 × 5, 10 × 3 × 5, इसको बोलते हैं कंपाउंड रेशियो, ठीक है। तो 10 × 3 × 5 कितना हो गया? 150, 150। बताइए ये नंबर कितना होगा? ये नंबर कितना होगा? यस बताइए। 132, 132, राइट। अब इसके बाद या तो आप रेशियो निकाल दो, या तो आप इनको कट कर लो, 152 132 को कैंसिल आउट कर लो, थोड़ा और छोटा बना लो इनको कैंसिल करके, या फिर यहीं से सॉल्व कर दो, यहीं से सॉल्व कर दो। मैंने क्या कहा? ये मेरा जो नंबर है ये ओरिजिनल वैल्यू है, और ये अब नंबर कौन सा आया है? फाइनल वैल्यू।
ओरिजिनल वैल्यू अगर 150 होती तो फाइनल वैल्यू 132 होगी। और अगर आप ध्यान से देखें, जिसने मेहराब ने अगर सैंपल मेथड से किया होगा ना, तो 150 उसका ओरिजिनल वैल्यू आई होगी, है ना। नहीं तो देख लो 5 × 3 × 10 150 आया होगा अगर किसी ने ये सैंपल टेक्निक से किया होगा तो। और लास्ट में देखना, लास्ट में यहाँ पे 132 आया होगा, तो वही मैंने सीधा निकाल दिया इस मेथड की टेक्निक, इस मेथड की हेल्प से सीधा ही 150 एंड 132 आ गया। क्वेश्चन खत्म। बताइए कितने का डिक्रीज आ गया। ओरिजिनली अगर 150 था, अभी 132 है, कितने का डिक्रीज आ गया। 18 का डिक्रीज अपॉन 150 इनिशियल नंबर इंटू 100 कैंसिल कर दो। 3 × 5 3 × 6 एंड 5 × 2, तो आंसर आएगा 12% का डिक्रीज। 12% का डिक्रीज, क्योंकि पहले 150 था, अब 132 रह गया, 12% डिक्रीज होगा इसमें। क्या ये बात क्लियर हुई। जल्दी बताएंगे क्या ये मेथड आपको क्लियर हुआ। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर नंबर 10% से पहले इंक्रीज हुआ, इट मीन्स 1/10 का इंक्रीज। 10 अगर इनिशियल वैल्यू अब 11 हो जाएगी। 33.33% का डिक्रीज मीन 1/3 डिक्रीज। इनिशियली अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, 1 का डिक्रीज। 5 है तो 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दिया 150, ये ओरिजिनल वैल्यू है, मल्टीप्लाई किया 132 फाइनल वैल्यू है। हमने देखा कितने का डिक्रीज हो गया सर, 18 का हो गया। ओवर 150 × 100 आंसर आ गया। बस इतना सा करना है, इतना सा करना है बस। ये तो समझाने के लिए डायग्राम बनाई है, समझाने के लिए। क्या ये बात क्लियर हुई। यस। क्या आपको रेशियो मेथड क्लियर हुआ। अब किसी के दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, या नहीं भी आ रहा तो मैं आपके दिमाग में डाल देता हूँ कि सर आपने हमें रेशियो तो सिखाई थी, आपने जो हमें रेशियो सिखाई थी ना, तब आपने ये कहा था, कि अगर इनिशियल नंबर में 10% का इंक्रीज है, अगर ये नंबर मेरा 10 है, तो सर ये होना चाहिए था ना 11। आपने इसको सीधा फाइनल वैल्यू में कैसे लिखा। क्या ये किसी के दिमाग में आया। मैं बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, बताऊंगा मैं। पहले बताओ मुझे। नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, नहीं आया दिमाग में तो मैंने डाल दिया दिमाग में कि 10:11 मैंने सीधा सीधा ये वाला 11 मैंने यहाँ कैसे लिखा, है ना। फिर अगेन मैंने इसको 3 यहाँ क्यों लिखा, और फिर यहाँ पे 2 क्यों लिखा। आ रही बात समझ, इनके दोनों के बीच में रेशियो कैसे आया। अच्छा नहीं सोचा तो मैं बता देता हूँ। अभी जो मैंने कहा, अब सोचा, अब जब मैंने कहा तो अब दिमाग में आया कि हाँ ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ 10 है तो यहाँ 11 कैसे आया, ये तो यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि 10 भी तो एक सैंपल है ना, 10 भी तो एक सैंपल है। मैं 10 भी तो मान सकता था इनिशियल नंबर 10 भी तो मान सकता है। ऐसा करते हैं, मैं इनको कुछ नाम दे देता हूँ, इनिशियल नंबर को मैंने नाम दे दिया ए। 10% की इंक्रीज के बाद इसको नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया सी, इसको दे दिया डी। तो मतलब देखा जाए तो मैंने डायरेक्ट ए रेशियो डी निकाला है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी लिखने वाला हूँ। इनिशियल नंबर, पहला नंबर अगर 10% से इंक्रीज हो जाए, मतलब 1/10 का इंक्रीज होगा, तो अगर इनिशियल नंबर 10 हो तो ये 11 हो जाएगा। पहली रेशियो ऐसे बननी चाहिए थी। क्या आप एग्री करते हैं, यस। सेकंड चेंज सर यहां से आया था, मतलब बी रेशियो सी बनना चाहिए था। अगर बी डिक्रीज हुआ इतने से, तो बी को अगर मैं 3 मानूं, तो सी 2 होना चाहिए था सर, ऐसे रेशियो आनी चाहिए थी। आपने तो इनिशियल और फाइनल के बीच में लिख दी। आता हूं उस पर, ठीक है, ये बात क्लियर। आगे अब आप मुझे बताइए, अगली जो रेशियो है 5:6, क्योंकि नंबर अब यहां से इंक्रीज हुआ 1/5 का इंक्रीज, मतलब 5 से 6 होना चाहिए। तो बताइए 5:6 किसका आना चाहिए था, जल्दी बताओ। 5:6 किसके बीच में आना चाहिए था, 5:6 किसके बीच में, COD। बिल्कुल सही। अब असली जादू यहां पे शुरू होता है।
असली जादू यहाँ पे शुरू होता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमने हमने रेशो की एक टेक्निक सीखी थी। ए रेशो बी दिया होता था, बी रेशो सी दिया होता था, सी रेशो डी दिया होता था। तो वहां से ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी कैसे निकालते थे? मुझे बताइए, यहाँ पे क्या आएगा एंड यहाँ पे क्या आएगा, फटाफट से बताएंगे। यहाँ पे क्या फिल होगा, यहाँ पे क्या फिल होगा? सर 11, सर 11। अब आपके दिमाग में आया होगा, अब आपके दिमाग में है कि अच्छा ये हो रहा था इसमें, इसमें ये हो रहा था कि अगर ए रेशो बी 10:11 था ना, तो ए रेशो डी भी तो 10:11 ही आ रहा है। ध्यान से देखो, क्योंकि आगे 11 11 11 ही चल रहा है। क्या ये बात समझ आई कि ए रेशो बी अगर 10:11 था, तो ए रेशो डी भी तो 10:11 आ रहा था। इसलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया, इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया। आगे बढ़ेंगे। अब आप बोलेंगे सर फिर इसका क्या गेम है, ये 3:2 का क्या गेम है? आपने आपने तो इसको भी ए रेशो डी लिखा है, आपने तो इसको भी ए रेशो डी लिखा है। मैंने कहा भैया ये 3 यहाँ भी तो आएगा, ये 3 यहाँ भी तो आएगा, और ये वाला 2 यहाँ जाएगा। तो जो रेशो बी रेशो सी आना चाहिए था, जो रेशो बी रेशो सी आना चाहिए था, वही रेशो ए रेशो डी भी तो आ रहा है। 3:2, 3:2। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताएंगे। मैंने कहा जो बी रेशो सी था 3:2, वही रेशो ए रेशो डी भी तो आ रहा है। ठीक है, अगेन। तो फिर जब मैं यहाँ 5 लिखूंगा, जब यहाँ 5 लिखूंगा, अगेन अगेन 5:6 ए रेशो डी आ रहा है। ठीक है, तो अब अगर आप ध्यान से देखें, ए की वैल्यू 10 है, डी की वैल्यू 11 है। मैंने यहाँ भी तो वही रखा है 10:11, सीधा ही। ए की वैल्यू अगर 3 है, डी 2 है, तो यहाँ भी तो वही रखा है मैंने 3:2, ए रेशो डी, ए रेशो डी डायरेक्ट। यहाँ अगर 5:6 है, तो यहाँ भी तो वही रखा था 5:6। तो ये करने की बजाय, क्योंकि इससे लेंथी हो जाएगा, ये करने की बजाय हम डायरेक्ट अब ये करेंगे। हमें पता चल गया इसका रीजन, रीजन पता चल गया कि हमारी जो रेशो आने वाली सीधी फर्स्ट और लास्ट के बीच में आने वाली है। क्या ये बात क्लियर हुई? से यस और 100%? अच्छा क्लियर। रेड से लिखा 100, मुझे लगा नो आया बड़ा सा रेड में। ठीक है, तो अब आपने इस पे फोकस नहीं करना है। फोकस कहाँ करना है? सिर्फ इस पे, एप्लीकेशन पे। बाकी मैंने रीजन आपको बता दिया है क्यों कर रहे हैं इसे। चलो, अब इसका मतलब इस टेक्निक से हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। मर्जी आपके, आप ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 भी लगा सकते हैं, पर वो उन्हीं क्वेश्चन में लगाना जहाँ पे आसान परसेंटेज हो, वहां पे वो फास्ट है। वहां पे वो फास्ट है, ये मैं मान रहा हूँ। वो तभी फास्ट है जब ए प्लस बी, जब ए और बी आसान परसेंटेज हो और सिर्फ दो ही चेंज हो। ठीक है, और सैंपल मेथड तो हर क्वेश्चन में लग जाएगा, बस ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। सैंपल मेथड, सैंपल मेथड तो लग ही जाएगा, वो थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम रेशियो मेथड को प्रेफरेंस देते हैं सक्सेसिव चेंज में। क्या ये बात क्लियर हुई? से यस और नो? ठीक है, डन। चलो, अब क्वेश्चन पे आते हैं, अब सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सॉरी ये तो हो चुका है। ये रहा क्वेश्चन। मैंने कहा क्या ये आसान परसेंटेज है? सो इट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड। नहीं समझा मैं मेहराब, क्या कहा आपने? डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल के बीच में रेशो आने वाली। मैंने कहा ये देखो, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसमें रेशो मेथड लगाने की नीड नहीं है। रेशो मेथड फिर भी थोड़ा लेंथी है, फॉर्मूला से बहुत जल्दी होगा ये फॉर्मूला से करना आपने, क्योंकि आसान परसेंटेज है, आसान परसेंटेज है। जस्ट लाइक रेशो इट गेट डिवाइडेड। हाँ हाँ, वही रेशो लिखनी डायरेक्ट, वही रेशो। एक एक और क्वेश्चन, इसको भी बताऊंगा आपको रेशो से, इसको भी बता दूंगा। ठीक है, अब देखो, इसमें इस क्वेश्चन में आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। व्हेन ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 10%, मतलब ये ए की वैल्यू आ गई। रिड्यूस मतलब ये बी की वैल्यू आ गई, जो कि माइनस से होगी, -10 होगी। ए अगर 10 है तो बी -10 है, क्योंकि रिड्यूस हुआ। पुट कर दो वैल्यूज, पुट कर देंगे वैल्यू 10 -10 -100 अपॉन 100।
ठीक है, ये भी कैंसिल आउट होगा, तो बचेगा कितना, -1। -1 बचा यहाँ से, -1। -1 का मतलब डिक्रीज बाय 1%। तो कौन सा आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन। क्या फॉर्मूला से क्लियर हुआ, सभी बताएंगे क्या फॉर्मूला से ये क्लियर हुआ, यस। अब देखो आपका कंफ्यूजन दूर करता हूँ रेशियो वाली टेक्निक का। क्वेश्चन ये था, पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज हुआ। आपने जस्ट कुछ नहीं करना है, इनके फ्रैक्शन वैल्यू लिखने 1/10, 1/10, पर ध्यान रहे ये डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा। अब मैंने कहा मेरी जो रेशियोज आएंगी सीधा ओरिजिनल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के बीच में आने वाली है, सीधा। तो फर्स्ट रेशियो क्या होगा, कौन बताएगा, 10 रेशियो कितना होगा, 10 रेशियो कितना होगा, 11। सेकंड रेशियो 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिक्रीज है, 9। खत्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 199। सो वैल्यू 100 से 99 हुई, मतलब 1 का डिक्रीज आया 100 पे, 1 का डिक्रीज आया इनिशियल वैल्यू पे इंटू 100, तो 1% का डिक्रीज हो गया। 1% डिक्रीज, डिक्रीज क्यों, क्योंकि 100 से 99 हुआ, वैल्यू कम हो गई, सो डिक्रीज हो गया 1%, 1% डिक्रीज। अब बताइए क्या रेशियो मेथड में कोई कंफ्यूजन रह गई, अब यस मेहराब, अब क्लियर हुआ, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, ट्राई करेंगे इसको, ट्राई करेंगे। अब आप बोलेंगे सर इस क्वेश्चन में कैसे सोचा जाए कि ये सक्सेसिव का क्वेश्चन है, कैसे सोचा जाए, फॉर्मूला से तो सीधा हो जाएगा ये। बट मैं रीजन बताता हूँ कि इसमें सक्सेसिव क्यों लगा, रीजन जानना बहुत जरूरी है। तो रीजन देखो, इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 25% देन इट्स एरिया इज इंक्रीज्ड बाय। आप मुझे एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर मीन्स साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड से क्या मिलेगा सर, एरिया मिलेगा, सर एरिया मिलेगा। तो ये तो बात खत्म होगी ना, फिर बात खत्म हो गई। ओल्ड एंड न्यू साइड के बीच में अगर मैंने रिलेशन बना दिया और उनको मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे एरिया तो मिलेगा, मुझे एरिया तो मिलेगा। तो देखो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने देखा साइड ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाय 25%। इनिशियली अगर ये 100 हो, या आप ऐसा करो फ्रैक्शन से ही कर लो, 1/4, इनिशियली अगर 4 हो तो न्यू साइड कितनी हो जाएगी, 5। सर ये भी 4 से 5 हो जाएगी, सर ये भी 4 से 5 हो जाएगी। तो मैंने कहा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ए इंटू ए। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो एरिया कितना आ गया, ओल्ड एरिया कितना आ गया, ओल्ड, ये ओल्ड है मेरा, ये न्यू है। ओल्ड एरिया कितना हो गया सर, 16 हो गया। न्यू एरिया कितना हो गया, 5 × 5 25, 5 × 5 25। क्वेश्चन खत्म, यहीं पे क्वेश्चन खत्म। एरिया पहले 16 था, अब 25 हो चुका है, मतलब कितने का इंक्रीज आ गया सर, 9 का आ गया। 9 का इंक्रीज 16 पे इंटू 100, 4 × 4, 4 × 25, और ये हुआ यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे हुआ 225/4, 20 2
24 1 2 8 2 5 56.25% का इंक्रीज हो। ठीक है, तो ध्यान से देखो, क्या यहाँ भी मैंने 4 से 5 किया, 4 से 5 किया और फिर मल्टीप्लाई किया, तो क्या ये सेम पैटर्न सक्सेसिव इंक्रीज जैसा नहीं है? बताओ जरा, क्या ये सेम पैटर्न सक्सेसिव इंक्रीज जैसा नहीं है? 4 to 5 फिर मल्टीप्लाई किया और इन दोनों का गैप चेक किया, खत्म। तो जब ऐसे ही करना था, और मैंने कहा था रेशियो मेथड आपने तभी लगाना है जब परसेंटेज थोड़ी बेकार सी हो और दो से ज़्यादा चेंज हो, दो से ज़्यादा चेंज हो, मतलब 3 चेंज हो, 4 चेंज हो, तो वहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगता। तो जब ये सक्सेसिव ही लग रहा था, ये पैटर्न ही जब सक्सेसिव का है, तो आप मुझे बताइए क्यों ना मैं फॉर्मूला से कर लेता, क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट फॉर्मूला से कर लेता, क्योंकि फॉर्मूला से जल्दी होगा, क्योंकि आसान परसेंटेज है। तो साइड इंटू साइड आप सीधा लिखते कि 25%, 25%, साइड साइड। ठीक है, अब इन दोनों को बस मैं ऐड कर देता, 25 प्लस 25 एंड प्लस 625, 25 × 25 मल्टीप्लाई किया अपॉन 100, तो ये 50 प्लस 6.25, इससे बहुत ही जल्दी होता फॉर्मूला से। मैं ऐसा नहीं कर रहा कि फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने जहाँ पे फॉर्मूला तेज है वहाँ फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, बट पता होना चाहिए सक्सेसिव कैसे लगा, क्यों लगा। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, जब हमें पता चल गया ये सक्सेसिव का पैटर्न है, तो हम सीधा नेक्स्ट टाइम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, स्क्वायर बड़ा है, उसका साइड इंक्रीज हो रहा है, तो एरिया सीधा फॉर्मूला से, सक्सेसिव के फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। डन, क्लियर है? बाकी रेशियो से हो ही जा रहा है, रेशियो से तो हो ही जा रहा है। नेक्स्ट ये करेंगे। अब इसमें सोचेंगे क्या इसमें सक्सेसिव लग सकता है, क्या क्या सक्सेसिव वाला पैटर्न है इसमें, जल्दी बताओ। लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है? एरिया। मतलब लेंथ का रेशियो लिखूंगा, ब्रेड्थ का रेशियो लिखूंगा, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सक्सेसिव का ही तो पैटर्न है, बिल्कुल लगेगा। आप सीधा फॉर्मूला लगा दो इसमें, सीधा फॉर्मूला लगा दो, सीधा ही फॉर्मूला लगा दो। और एक बात मुझे पता चला है, आप मेरे YouTube चैनल का प्रचार नहीं कर रहे। सर हम क्यों करें, है ना, हम क्यों करें? तो बस एक कोशिश कर लेना, है ना, शेयर कर देना, थोड़े सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, बहुत ही कम है अभी, 550 हुए हैं। कम से कम मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए ओवरऑल अभी के लिए, तो अभी तो जस्ट 550 हुए। सो कोशिश करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, चाहे वो, है ना, पढ़ें, वैसे पढ़ना जरूरी है, ना भी पढ़ें तब भी शेयर एक बार उनसे करवा दें, सॉरी, सब्सक्राइब करवा, ठीक है, कभी ना कभी तो पढ़ेंगे। हाँ, शेयर कर देना, और शेयर का मतलब उनसे करवाना है सब्सक्राइब, ऐसा नहीं कि सबको मैसेज कर दिया फिर वो देख नहीं रहे। एम क्या होना चाहिए? सब्सक्राइब कराना, बस कैसे भी करके कराओ, सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। मेहराब के भी दोस्त होंगे काफ़ी। मेहराब कह रहा मैं नहीं कराऊंगा सर। चलो ये बताइए, 22 लगाइए, आंसर लगाइए इसका। डी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखो सीधा इसमें सक्सेसिव लग रहा था, पैटर्न हमें समझ आ गया था कि मैं लेंथ का रेशियो लिखता, ब्रेड्थ का रेशियो लिखता, दोनों को मल्टीप्लाई करके सर एरिया ही तो आता, सर एरिया आता, यहाँ पे ओड लिखते, सर यहाँ पे न्यू लिखते, रेशियो लिखते, ये 3/10 है, तो सर 10 से 13 लिखते, ये 1/5 है, सो 5 से 6 लिखते, फिर ये 50 आता, फिर ये 78 आता, मतलब इसमें इंक्रीज कितना हो गया सर 28 का, अपॉन 50 × 100, तो 56% आ गया सीधा ही। तो जब इसमें 10 to 13 लिखा, 5 to 6 लिखा, फिर मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ से चेंज लिखा, तो ये तो सारा पैटर्न हमारा सक्सेसिव चेंज का है।
तो क्यों ना सीधा फॉर्मूला लगा दें, इस केस में तो लग सकता है। 30 + 20 प्लस 30 × 20 कितना हो गया, 600/100। तो इससे बहुत जल्दी हो रहा है, ये फायदा है इसका, इससे बहुत ही जल्दी हो रहा है। जब इसकी लिमिटेशन आएगी तो वहां पे हम लगा लेंगे रेशियो मेथड। नेक्स्ट 23, जैसे यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लिमिटेशन आ गई 3 के केस में, क्योंकि क्यूब आ गया ना, साइड ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज बाय 10% इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, ए क्यूब, साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है। तो 3 के केस में भी लग जाता है वैसे फॉर्मूला, 3 के केस में भी लग जाता है, क्योंकि ये साइड इंटू साइड इंटू साइड है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यही होता है। तो आप ऐसा करेंगे, पहले इसको ए और बी मानेंगे, और जो ओवरऑल इंक्रीज आएगा, मान लो सी आ गया, इसका फिर इसके साथ लगा देंगे, सी और डी में लगा देंगे, मतलब सी प्लस डी प्लस सी डी अपॉन 100। आ रही बात समझ, पहले इन दोनों में चेंज लगा देंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, जो भी चेंज आया उसका फॉर्मूला इसके साथ लगा देंगे, सी और डी के साथ। क्या ये बात क्लियर हुई? ये भी एक तरीका है फॉर्मूले से अगर करना है तो, पर फिर भी कहीं ना कहीं लेंदी है, कहीं ना कहीं लेंदी, अब थोड़ा लेंदी हो गया इससे। क्या मानते हो मेरी बात? ठीक है। अब हम अब हम रेशियो से करेंगे, अब हम रेशियो से करेंगे कि साइड ऑफ ए क्यूब, मतलब ए ए ए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। तो लिखेंगे ओल्ड वॉल्यूम कितना था, न्यू वॉल्यूम कितना था, इन दोनों में रेशियो लिख देंगे, दोनों में रेशियो लिख देंगे। पहला रेशियो कितना आएगा बताओ, साइड 10% से इंक्रीज हो रही है, बताइए फर्स्ट रेशियो कितना आएगा, कौन बताएगा? फर्स्ट रेशियो सर होगा नहीं फॉर्मूला से, नहीं नहीं होगा फॉर्मूला से, बिल्कुल होगा, मैं करके बताऊंगा, फॉर्मूला से भी होगा, करके बताऊंगा। ठीक है, अब बताओ, यहाँ 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। 10 से वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11। 10 से 11 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 1/10 है, 1 का इंक्रीज है हर बार, तो 10 to 11, 10 to 11, 10 to 11। तो ये कितना हो गया 1000, और ये कितना हो गया 1331, 1331। सो कितने का इंक्रीज आ गया, 331 का, 1000 पे इंटू 100। सो आंसर कितना आया, 33.1, 33.1 डी ऑप्शन। अब देखो आप कह रहे हैं सर फॉर्मूला से नहीं होगा, कैसे नहीं होगा, फॉर्मूला से होगा, बिल्कुल होगा। देखो पहले 10% 10 लगाएंगे, प्लस 100/100, 10 × 10 100, तो यहाँ से कितना आ गया 21%। अब इसका फॉर्मूला लगा देंगे 21% और 10 आ जाएगा 21%। अब ये थर्ड चेंज आ गया, थर्ड चेंज 10%। तो 21 + 10 + 210/100, तो ये 31 हो गया, प्लस 2.1 हो गया, इससे आ तो रहा है 33.1, आ तो गया इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं। 24।
आप बताओ कुछ आंसर आया आपका? कितना आंसर आ गया? डी ऑप्शन, ओके। अब मैंने देखा व्हेन प्राइस ऑफ ए फैन वाज रिड्यूस टू 20%, देन इंक्रीज बाय 20%। क्या ये सक्सेसिव है? पहला चेंज रिडक्शन, फिर इंक्रीज, क्या ये सक्सेसिव है? प्राइस जो था, जो भी प्राइस था, जो भी प्राइस था, पहले रिड्यूस हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। मैंने कहा ये तो सक्सेसिव है, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो इसमें, क्योंकि आसान परसेंटेज है, आसान परसेंटेज है, आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दो, जल्दी होगा। रेशियो से तो हम कर ही लेंगे, रेशियो तो हमने उन परसेंटेज के लिए रखा है जो खतरनाक परसेंटेज, जो आपकी रेकरिंग डेसिमल्स है। फॉर्मूला से जल्दी होगा 20। अच्छा सॉरी, यहाँ माइनस है, क्योंकि अच्छा पहले रिड्यूस था, नहीं ठीक है ठीक है, पहले रिड्यूस है फिर इंक्रीज है, ठीक है। सो -20 +20 और मल्टीप्लाई कर दो दोनों नंबर्स को, तो -400/100 कट जाएगा, ये भी कैंसिल और तो -4 आया। -4 का मतलब डिक्रीज बाय 4, जल्दी हो रहा है ना फॉर्मूला से। रेशो से भी हो जाएगा बट फॉर्मूला से जल्दी हो रहा है, आसान परसेंटेज के लिए। अभी अगर मैं रैकरिंग डेसिमल दे दूं तो दिक्कत आएगी, उस केस में रेशो लगा देंगे। क्या ये बात क्लियर हुई? यस बलजोत मेहरा, हरप्रीत, डन। नेक्स्ट। हाँ ये अब एरर वाला क्वेश्चन आ गया, ओके ओके ओके। हाँ अब देखो यहाँ रेशियो मेथड लगेगा क्वेश्चन नंबर 26 में, इसको करेंगे। हाँ इसमें भी रेशियो लगेगा। चलिए 2-3 क्वेश्चन है, ये कर लेते हैं पहले, पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये परसेंटेज एरर वाला क्वेश्चन है, परसेंटेज एरर। बताओ, अब दिक्कत में फंस गए होंगे क्योंकि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला नहीं आता। देखो परसेंटेज एरर का फॉर्मूला है जो भी आपकी करेक्टेड वैल्यू है, करेक्टेड वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, इन दोनों का मतलब डिफरेंस, करेक्ट वैल्यू माइनस इनकरेक्ट वैल्यू, ओवर ऑलवेज करेक्ट वैल्यू, क्योंकि एरर करेक्ट वैल्यू पे आएगा, इंटू 100। और यहाँ मोड लगा लेना, मोड क्यों? क्योंकि हो सकता है इनकरेक्ट वैल्यू ज़्यादा हो, इनकरेक्ट वैल्यू ज़्यादा आ गई हो, तो उस केस में से माइनस भी आए तब भी आपने पॉजिटिव लेना डिफरेंस, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? लेट से मेरा आंसर 60 आना चाहिए था,
मेरा आंसर 60 आना चाहिए था फॉर एग्जाम्पल, बट आया 50 है, आया 50 है। मेरा आंसर 60 आना चाहिए था, आया 60 है। ये इनकरेक्ट वैल्यू। तो बताओ इसमें मार्क्स में कितना एरर हो गया, बताओ कितना एरर हो गया? 10 का एरर हो गया, 10 का एरर हो गया। एरर कितना हो गया? 10 का। बट मुझे परसेंटेज एरर निकालना हो, परसेंटेज एरर निकालना, तो आप कहेंगे सर 10 का एरर है 60 पे इंटू 100। मैंने 16.66 परसेंटेज एरर किया इस एग्जाम्पल में। मान लो आंसर मेरा 60 आना चाहिए था, बट आया कितना? 50, मतलब 10 का एरर किया ओवर 16/100। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन होता, ऐसे ही ये क्वेश्चन होता। बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने क्या किया? गलती कर दी। क्या गलती करी? स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5। स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3। इंस्टेड ऑफ 5/3। तो मुझे ये बताओ मेरा गलत आंसर किससे मल्टीप्लाई करने पे आया होगा? मेरा गलत आंसर किस नंबर से मल्टीप्लाई करके आया होगा? 3/5। ठीक है, 3/5 से मेरा आंसर इनकरेक्ट आएगा, और इससे करेक्ट आना चाहिए था, इससे करेक्ट आना चाहिए था। मतलब अच्छा, पहले मैं एक्स मेथड से बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट बता दूंगा। मुझे नंबर लेना है, वो नंबर मान लो मैंने एक्स ले लिया, वो नंबर मैंने एक्स ले लिया। तो एक्स को 5/3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरी सही वैल्यू आ गई। माइनस इस नंबर से मैं कर चुका हूं मल्टीप्लाई, इससे करना नहीं था, तो इससे गलत आंसर आया होगा। तो गलत आंसर आया मतलब एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया 3/5 से, इससे गलत आंसर आ गया। तो ये मेरा एरर हो गया, ये मेरा एरर हो गया। अपॉन करेक्ट वैल्यू कौन सी थी? 5x/3 × 100। इससे मेरा आंसर आ जाएगा, बट कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा है? कैलकुलेशन है ना इसमें? जल्दी बताओ, क्या इसमें कैलकुलेशन है? क्या इसमें कैलकुलेशन है? बिल्कुल। अब देखो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे। फॉर्मूला तो यही यूज़ करेंगे, फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। तो मुझे एक तो चाहिए करेक्ट वैल्यू, एक चाहिए इनकरेक्ट वैल्यू, एक चाहिए इनकरेक्ट वैल्यू। ठीक है। और मैंने कहा जब नंबर आप एक्स मान रहे हो, आप तो कोई भी नंबर मान सकते हो ना? क्या आप कोई भी नंबर मान सकते हो? बट ऐसा नंबर लेना आपने, ये नंबर आपने ऐसा मानना है जिसका 3/5 भी हो जाए और 5/3 भी हो जाए। बताओ वो नंबर क्या लें? ऐसा नंबर आपको एज्यूम करना है जिसका 3/5 भी हो जाए और 5/3 भी हो जाए। कौन सा वो नंबर है? क्या एज्यूम करें? जल्दी बताइए, क्या एज्यूम करें? कितना एज्यूम करें? कौन बताएगा? ऐसा नंबर जिसका 3/5 भी निकल आए और 5/3 भी हो जाए। वो नंबर 5 × 3 है ना, 15। क्या वो सैंपल वैल्यू 15 है? क्या वो सैंपल वैल्यू 15 है 5 × 3? ठीक है, मैंने ऐसे किया, कंफ्यूजन ना हो, 15x ले लिया। अब तो ठीक है, x भी लगा ली साथ में, x ना लेके मैंने 15x ले लिया। अब अगर नंबर 15x था तो सही सही आंसर मेरा यहां से आता। सो 15x इंटू 5/3 से मेरा सही आंसर आता, और 15x इंटू 3/5 से गलत आंसर आता, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई कर चुका है, करना इससे था। इन दोनों का डिफरेंस मैंने देखा, यहां से कितना आ रहा है? अभी आ रहा है 25x, ये आ रहा है 9x ओवर 25x × 100। मैंने कहा काम आसान हो गया। ऊपर आया है 16x ओवर 25x, एक्स से एक्स कैंसिल हो ही जाएगा, आंसर आ गया 64%। अब मैंने ये कहा एक्स भी क्यों लगाना है, एक्स भी क्यों लगाना है? सीधा ऐसा करते, 15 नंबर मानते, 15 माइंड में मानते, और 15 का 3/5 कर देते, 15 का सीधा 3/5 करते, 9 गलत नंबर आता, इनकरेक्ट वैल्यू, इनकरेक्ट वैल्यू। इससे करना था 15 को, सो 15 × 5/3 करते 25 आता। क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? एरर कितना है 16 का? 25 पे इंटू 100। क्वेश्चन खत्म। 25 × 4 64%। डी ऑप्शन। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ? जल्दी बताएंगे। डन। ओके, चलिए आगे।
तो अभी मैंने रेशियो मेथड क्यों सिखाया था, इससे इस क्वेश्चन से पहले सक्सेसिव में ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिखाया था। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं। अब आपका फॉर्मूला से नामुमकिन सा लग रहा है मुझे, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरा क्या है, सैंपल मेथड से तो हो जाएगा, बट उससे थोड़ा टाइम लगेगा। सैंपल मेथड से तो हो ही जाएगा। फिफ्टी आंसर, अच्छा। चलो देखो, इफ सैलरी ऑफ ए पर्सन, इफ सैलरी of a person first increases by this percent, again increases by this percent। आप मुझे बताइए, पहले अगर इतने परसेंट से इंक्रीज हुआ, फिर इतने से हुआ, क्या मुझे फ्रैक्शनल वैल्यूज चाहिए इनकी? पहली फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है, फर्स्ट फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है, जल्दी। 1/6। ये कितना है बताओ, कौन बताएगा मुझे, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी है? अच्छा, मुझे ये बताओ, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? मेहराब बताएंगे, इस परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? मैंने परसेंटेज की बेसिक क्लास में करवाया था ये, कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन वैल्यू। चलो कोई भी बता दो, हरप्रीत बलजोत में से कोई बता दो, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/7, बिल्कुल सही। तो अगर इसका मैं डबल कर दूं तो ये मिलता है, इसका डबल कर दूं ये मिलता है। तो मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भी 2/7, 2/7। और ये तो 100 का 1/6 है ना, या फिर 33.33 परसेंटेज का हाफ है ना, इसका हाफ कर दूंगा ये आ जाएगा, मतलब 1/3 का हाफ कर दूंगा 1/6 आ जाएगा, 1/6। तो देखो, मैंने कहा सैलरी ऑफ ए पर्सन फर्स्ट इंक्रीज बाय दिस परसेंट, अगेन इंक्रीज बाय 28.57%, और ये इतनी हो जाएगी। और मुझे मुझे ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। तो मैंने कहा ये तो सक्सेसिव का क्वेश्चन है, और मुझे रेशियो मेथड आता है। ये 1/6 है, ये 2/7 है। मतलब मैं सीधा ओरिजिनल सैलरी और नेट या न्यू सैलरी के बीच में रेशियो सीधा निकाल सकता हूँ। और वो कैसे आता था, 6:7। 1 का इंक्रीज आएगा 6 पे, 6:7। इनिशियल सैलरी अगर 7 हो तो 2 के इंक्रीज पे ये 9 हो जाएगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये 6 × 7 है, 6 × 7 है। ये रेशियो का मतलब है बीच में डिवाइड है, रेशियो का मतलब क्या है, बीच में डिवाइड है। 7 × 9, तो ये 7 से 7 कैंसिल हो सकता है, आमने सामने वैल्यूज कट हो सकती हैं रेशियो में। क्योंकि ये फाइनली आएगा कैसे, 6 × 7 आएगा, रेशियो 7 × 9।
तो 7 और 7 अगर यहाँ कट कर सकते हैं तो यहीं कट कर दो ना। क्या ये बात क्लियर हुई? आमने सामने हम रेशियोज को कट कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। से यस और नो, से यस और नो। फिर से सुनो मैंने क्या कहा, फिर से सुनो मैंने क्या कहा। 6 से वैल्यू 7 हुई, 7 से वैल्यू 9 हुई। मैंने कहा जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 × 7 होगा 42, ये 7 × 9 होगा। अरे बीच में रेशियो है मतलब डिवाइड है, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा ना बाद में, और ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 × 2, 3 × 3। तो इतना वेट क्यों कर रहे हो आप? नीचे ले आके क्यों काट रहे हो? ऊपर ही काट दो ना, टाइम बचेगा। ऊपर ही काट दो ना आमने सामने। नीचे को मल्टीप्लाई होंगे, आमने सामने डिवाइड। नीचे को मल्टीप्लाई होंगे, आमने सामने को डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 3 × 2, 3 × 3, बचा कितना? 2:3, खत्म। सो कितने का इंक्रीज हो गया? 1 का, 2 पे इंटू 100। 1 का इंक्रीज इस 2 पे, क्योंकि ये 2 क्या था? ओरिजिनल सैलरी, और ये 3 क्या था? न्यू सैलरी। मतलब इन दोनों के बीच में सीधा रेशियो आ गया। सो ये 50% आंसर इंक्रीज। क्या ये क्लियर हुआ? क्वेश्चन आसान हुआ? क्या आसान हुआ क्वेश्चन? बिल्कुल। नेक्स्ट करेंगे 27। 27, ए ऑप्शन। देखो, if a radius if radius of a cylinder radius of cylinder increases by 20%, height decreases by this percentage, then what will be the effect on its volume? मुझे एक बात बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये ना सिलेंडर, सिलेंडर रेडियस, हाइट। बताओ, if a radius of cylinder increases by 20%, then its and heights in decreases by this percent, so effect on volume क्या होगा? फॉर्मूला आता है क्या? जल्दी बताओ, क्या है फॉर्मूला? πr²h। क्या बात है, लिखने का तरीका बड़ा सही सा लिखा है। πr²h। ठीक है, ओके। पाई r² का मतलब है r इंटू आर, पाई इंटू आर इंटू एच। इससे मुझे क्या मिलेगा? वॉल्यूम मिलेगा जी। इससे मुझे वॉल्यूम मिलेगा, रिलेशन मिलेगा ओल्ड एंड न्यू के बीच में, मतलब न्यू के बीच में। अब मुझे बताइए, मैंने चेंज अगर रेडियस में किया है, हाइट में किया है, क्या पाई की वैल्यू चेंज होगी? क्या पाई की वैल्यू चेंज होगी? नहीं।
तो ये सेम रहेगी 1:1, मतलब जो भी लिखूंगा, मान लो पाई लिख दिया मैंने, तो कैंसिल हो जाएगा ना, 1:1 हो जाएगा, सेम रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आप मुझे बताइए रेडियस, रेडियस कितने से चेंज हुआ? सर रेडियस तो इंक्रीज हो गया 20% से, रेडियस तो इंक्रीज हो गया 20%, मतलब 1/5। रेशो कितनी आएगी बताओ, रेडियस में रेशो क्या आएगी ओल्ड और न्यू केस में? 5:6, 5:6, यहाँ भी 5:6 आएगा, 2 बार रेडियस है। हाइट बड़ी मजेदार है, यहाँ पे परसेंटेज देखो कितनी है, इतने से इंक्रीज होगी। इसका फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है, हाइट डिक्रीज होगी, फ्रैक्शनल वैल्यू कितना है इसका, 16 2/3। हाँ 1/6। अगर याद ना हो तो इसको फाइंड भी कर सकते हैं, 16 × 3 48 प्लस 2, 16 × 3 48 प्लस 2 50/3, और परसेंटेज हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आएगा, ये कैंसिल होगा, 1/6 आ जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर याद ना हो तो। ठीक है, सो 1/6, 1/6 का मतलब 6 हाइट पहले हो तो अभी कितनी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी 1 से, डिक्रीज हो जाएगी 1 से, तो ये 5 रह जाएगी। अब मुझे बताओ क्या मल्टीप्लाई करूं पहले, या आमने सामने कट कर सकता हूं मैं, या आमने सामने कुछ वैल्यूज कट कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ, ये देखो, कट कर दो इसको, इसको इससे कर दो, वॉल्यूम आएगा 5:6, कितने से इंक्रीज हो गया, 1 से, वॉल्यूम ओवर 5 × 100, 1 से इंक्रीज वॉल्यूम 5 पे इंटू 100, सो आंसर आएगा 20% इंक्रीज। इंक्रीज, इंक्रीज क्यों, क्योंकि 5 पहले थी, अब 6 होगी, वॉल्यूम बढ़ गई, तो 20% का इंक्रीज होगा। ये मत कर देना ऑप्शन डिक्रीज वाला, ये नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन। क्या ये बात क्लियर हुई, बताइए। ओके, चलिए नेक्स्ट। अभी पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आगे, इनको हम कल करेंगे, ये आज नहीं कर रहे, ठीक है। ये भी आपके सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज या सक्सेसिव चेंज पे ही बेस है ना, ये वाला भी सक्सेसिव है, ये थोड़ा अलग है, प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी, और फिर ये भी आपका सक्सेसिव है, और फिर हमारा बचेगा एक, बचेगा सिर्फ बोर्ड्स। तो मेरे ख्याल से 2 क्लासेस में निपट जाएगा, 2 के क्लासेस में परसेंटेज निपट जाएगा, और अच्छे से निपटेगा। बताओ मुझे, एक एक चीज़ क्लियर हुई है आपको परसेंटेज की? अगर आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई है परसेंटेज की, तो मतलब आपका बेस रेडी है, आप प्रॉफिट एंड लॉस में बिल्कुल डरेंगे नहीं, एकदम उड़ा देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट भी उड़ा देंगे, कोई टेंशन ही नहीं। ठीक है, चलो फिर, कोई डाउट नहीं है तो फिर क्लास एंड करते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा क्लास में यहाँ से रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ, आप लीव मत करना, आपसे 5 मिनट बात करूँगा, ठीक है। ओके, सो क्लास ओवर, थैंक यू, बस लीव नहीं करना।